प्यारे बच्चों, in this lecture we started hydrocarbon. We started hydrocarbon. Hydrocarbon is the basically source of energy. कि आपके जो हम अपने आसपास के जितने भी हाइड्रोकार्बन को देखते हैं वो मेनली सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि हम हाइड्रोकार्बन कहाँ कहाँ देखते हैं, जैसे एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस, ये आपके फ्यूल होते हैं। और ये फ्यूल किसके बने होते हैं? सारे के सारे हाइड्रोकार्बन के। किसके बने होते हैं? हाइड्रोकार्बन। सेकंड थिंग इज, आपका जो हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर हाइड्रो और कार्बन, दो वर्ड से बना है, हाइड्रो और कार्बन। तो आपका हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो उन्हें क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड, जैसे आपका एलपीजी है तो एलपीजी के अंदर आपका ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन होता है आपका वो कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है, आइसोब्यूटेन है वो भी कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है। जैसे आपका सीएनजी है, कंप्रेस नेचुरल गैस। सीएनजी आपकी जो मेन कंटेंट होता है, जो मेन कंपोनेंट होता है वो उसमें क्या होता है? मीथेन। क्या होता है? मीथेन। मीथेन क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4। वो भी क्या है? एक हाइड्रोकार्बन। दूसरा, जितने भी हम पेट्रोलियम हो गया, जैसे डीजल हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है। क्या सारे के सारे क्या है? हाइड्रोकार्बन। इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं, निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया, आप किससे निकालते हैं इनको? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने ब्रीफ में पढ़ा था बहुत ज़्यादा, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जो आपको पिछली वीडियो के अंदर मिल जाएगा, नाम है उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वीडियो। दूसरा, आपकी जो कोल गैस है, कोल गैस होती है जो आपकी, कोल गैस आपको किस प्रोसेस के द्वारा मिलती है? जो कोल गैस एक हाइड्रोकार्बन है वो भी किसके द्वारा मिलती है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। वो किसके द्वारा मिलती है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कैरोसिन ऑयल जो आप डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में यूज़ करते हो, अपने घर के अंदर हम यूज़ करते हैं, जो इंडस्ट्री होती है उनके अंदर हम यूज़ करते हैं कैरोसिन ऑयल, जो डोमेस्टिक फ्यूल है। क्या आपका? एक डोमेस्टिक फ्यूल। ऑटोमोबाइल के अंदर जितने भी ऑटोमोबाइल के जो आप वाहन चलाते हैं, जो हम जो भी हमारे संसाधन होते हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, जैसे आपका पेट्रोलियम हो गया, वहाँ पे यूज़ करते हैं पेट्रोल, डीजल या सीएनजी। जैसे आपकी गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों में पेट्रोल की भी गाड़ियाँ होती हैं, डीजल की भी गाड़ियाँ होती हैं, सीएनजी की गाड़ियाँ होती हैं। मतलब जो आपके व्हीकल होते हैं जो ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं, जो ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं, उनमें भी क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कैरोसिन और सीएनजी हो गया, ये सारे आपके हाइड्रोकार्बन। पॉलीमर के अंदर भी हाइड्रोकार्बन होते हैं। किसके? जैसे पॉलीथीन हो गया, जो डेली यूज़ हम करते हैं दुकानों से किसी भी चीज़ को लेके आने के लिए, किसी भी सामान को लेके आने के लिए, वो क्या था? पॉलीथीन। पॉलीप्रोपीन हो गया, जैसे ये भी का हाइड्रोकार्बन है। पॉलीस्टाइरीन भी आपका क्या है? एक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का यूज़ हम सोलवेंट में भी करते हैं, सोलवेंट के रूप में यूज़ करते हैं। पेंट के अंदर भी हम हाइड्रोकार्बन का यूज़ करते हैं। डाई में भी हम किसका यूज़ करते हैं? हाइड्रोकार्बन का यूज़ करते हैं। ड्रग्स, बहुत सी मेडिसिन बनाई जाती है जो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। ये बेसिकली क्या था कि हाइड्रोकार्बन का हम डेली लाइफ में यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। सेकेंड थिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन करेंगे कि हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन कितनी होती है। जनरली हम हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने प्रेजेंट हैं, बेसिकली कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बन की बेसिकली क्लासिफिकेशन हम डिपेंड करती है कि कार्बन कार्बन के अंदर बॉन्ड कितने। बेसिकली हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन थ्री होती है, थ्री टाइप की क्लासिफिकेशन हो सकती है। या तो आपका सैचुरेटेड हो सकता है कि आपका हाइड्रोकार्बन कैसा है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का सिंपल सा मतलब ये है कि आपका हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है। आपका ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, उन्हें हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जर्नली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। एल्केन का सिंपल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। n नंबर ऑफ कार्बन, n इज 1 2 3 4 सो ऑन। दूसरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका साइक्लोएल्केन। जितने भी साइक्लोएल्केन है, प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये भी सारे आपके क्या हैं? साइक्लिक हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोल देते हैं इनको? साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
कि आपका जो कार्बन और हाइड्रोजन वो किसके अंदर है, रिंग के अंदर प्रेजेंट, साइक्लिक रिंग के अंदर। सेकंड टाइप है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब कि आपका कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन कैसे बॉन्ड है उसके अंदर, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर आपका कोई कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसे हम बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं, एल्कीन। एल्कीन का जर्नल फार्मूला होता है CnH2n, CnH2n, n नंबर ऑफ कार्बन, n इज इक्वल टू 2 3 4 5, एल्कीन हो गया। अनदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज एल्काइन। एल्काइन में क्या हुआ, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हुआ। कैसा बॉन्ड हुआ, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कि आपका मोलिक्यूल है या आपका कोई कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वो आपका क्या है, एल्काइन। क्या है आपका, एल्काइन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले आपके जो कंपाउंड होते हैं उन्हें बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्काइन का जर्नली फॉर्मूला होता है CnH2n-2, n number of carbon, n is equal to 2 3 4 5 so on। थर्ड टाइप है आपका हाइड्रोकार्बन की एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कि आपका हाइड्रोकार्बन एक साइक्लिक रिंग के अंदर है और उसके रिंग के अंदर आपके जो अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है। कि आपका जो कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन वो कैसा सैचुरेटेड है। जैसे एग्जांपल बेंजीन हो गया, C6H6, टोलिन हो गया आपका, एनिलीन हो गया, एनिसोल हो गया। ये सारे के सारे आपके हाइड्रोकार्बन हैं। मतलब एनिलीन को तो हम हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे, एमीन बोल देंगे जनरल। जैसे आपका सिंपल एग्जांपल बोले तो बेंजीन हो गया, टोलिन हो गया सिंपल सी, बेंजीन, बेंजीन के साथ CH3। जैसे सिंपल एग्जांपल मानते हैं हम, जैसे सिंपल एग्जांपल बेंजीन हो गया। बेंजीन आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। सेकंड आपका टोलिन हो गया, टोलिन भी आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। फिनोफ्थलीन हो गया, फिनोफ्थलीन भी आपका क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एंथ्रासीन हो गया, एंथ्रासीन भी आपका कैसा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 3 बेंजीन रिंग एक साथ फ्यूज्ड होते हैं। ये क्या होगा आपका, एंथ्रासीन हो गया। या सिंपल आपका बेंजीन हो गया, टोलिन हो गया, फिनोफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया। ये आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जनरली। ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बन आपका टेट्रावैलेंट होता है। कैसा होता है, कार्बन टेट्रावैलेंट। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। इसका मतलब कार्बन होगा तो कार्बन सिंपली कितने बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अगर आप मान लिया आपके कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है तो वैलेंसी के लिए आप क्या अटैच कर दोगे, हाइड्रोजन। क्या अटैच कर दोगे, हाइड्रोजन। सिंपल जैसे मीथेन हो गया तो CH मीथेन हो गया। जैसे आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन सिंगल, और जितने भी है तो यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए हाइड्रोजन लगा देते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। जैसे सिंपल एक एग्जांपल और लेते हैं एल्कीन का, कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन की 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं। इस कार्बन के 2 बॉन्ड है तो 2 क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं। जैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वैलेंसी के लिए कार्बन के पास 3 बॉन्ड तो हैं, एक वैलेंसी के लिए हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन जो टेट्रावैलेंट होता है, कैसा होता है हमेशा, टेट्रावैलेंट। तो एक कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, 4। कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करता है कार्बन, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन। हाइड्रोजन आपका मोनोवैलेंट होता है। कैसा होता है, मोनोवैलेंट। हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, सिंगल बॉन्ड। इस क्लास में हमने क्या पढ़ा है, सिंपल सा इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। थैंक यू वेरी मच।